माटी से बंधी डोर आज शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। चीकू ने तो सारी तैयारी कर ली हमारे साथ रहने के लिए और हम उसे एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाए। पर है कहाँ चीकू? बहुत भूख लग रही होगी उसे, इतनी देर से कुछ खाया भी नहीं है। एक बार वो कुछ खा ले तो मुझे तसल्ली होगी। अरे चीकू, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? अब मेरे को यहाँ से कहीं और भेज दो। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वजह से सब लोग फाइटिंग कर रहे हैं। इधर आओ, रोना बंद करो, इधर आओ, उठो। आपको किसने बोला जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हुआ? जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आत्या की सोच की वजह से हुआ है चीकू। हाँ, पर सब लोग तो वैसे भी मेरे को पसंद नहीं करते ना, किसी को अच्छी नहीं लगती मैं। अच्छा, किसी को अच्छी नहीं लगती मैं? हम सब तो कितना प्यार करते हैं ना आपसे चीकू। मैं, मिलिंद, आपके दादू दादी, विनोद जी भी, काका काकी, पायल, आरव, विवान। हाँ तो वो सब भी करने लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बस। मैं बात करूंगी ना उनसे। और आत्या दादी, वो तो कभी मेरे से प्यार नहीं करेंगी। जरूर करेंगी, बस उन्हें भी टाइम लगेगा। देखना जैसे जैसे वो आपको समझने लगेगी ना, आपकी आदत हो जाएगी उन्हें भी। आपको भी ठंडे पानी में पैर डालकर बैठी हूँ, उसमें है ना थोड़ी देर शुरू में तो बहुत ठंडा रहता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही आपका और आत्या का रिश्ता भी ऐसे ही होगा, थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर वो आपको भी नहीं डांटेंगी ना ऐसे? मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो आपको ऐसे डांटती है। डांटती है तो क्या हुआ चीकू, वो बड़ी है ना हमसे, उनका हक बनता है हमें डांटने का, हमें समझाने का। उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कभी मैं आपको किसी बात के लिए डांटूंगी तो आप मुझसे भी नाराज जाओगी, बुरा मानोगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपका हक है, क्योंकि आप मेरी मम्मी हो, आप डांट सकती हो मुझे। एग्जैक्टली, इसलिए वो भी हमारी मम्मी जैसी हैं, डांट सकती हैं। फिर आप मेरे को एक प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मेरी मम्मी रहोगी, कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाओगी। बोले तो एकदम पक्की वाली मम्मी। पक्की वाली मम्मी, बात बात पे गुड़िया प्रॉमिस मांगती रहती है। प्रॉमिस, मैं हमेशा आपकी मम्मी रहूंगी, पक्की वाली मम्मी। ऐसे ऐसे पेपर पे स्टैंप लग गया हो वैसी वाली। अच्छा तो मुस्कुराओ 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 मुस्कुराओ। ये हुई ना बात, अब खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि कल एडॉप्शन पेपर्स आने वाले हैं। तो एक बार मैं और मिलिंद उस पर साइन कर देंगे तो हम दोनों आपके पक्के वाले मम्मी पापा और आप हमारी पक्की वाली बेटी। कामनी, मुझे तो बता देती क्या प्लान है। सुबोध, मैंने पहले थोड़ी ना सोचा था, बस तभी का तभी आइडिया आया था मुझे। और वो आइडिया क्या है? अरे आइडिया क्या है वो छोड़ो, ब्रिलियंट है ये याद रखो। अब वो करने का टाइम आ गया है जो जोशी परिवार में आज तक कभी नहीं हुआ। बस हो गया सुबोध, बहुत छुप छुप के खेल लिया, अब खुले में आने का टाइम आ गया है सुबोध। अब जोशी परिवार को ऐसा झटका दूंगी ना कि उनके होश तो क्या, तोते कौवे कबूतर सब उड़ जाएंगे। कामनी, मुझे कुछ बताओगी या ऐसे ही सस्पेंस खेलती रहोगी? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा सुबोध, जस्ट वेट। देखो कामनी, प्लीज कोई स्टुपिडिटी मत कर बैठना। आज तक की है मैंने कोई स्टुपिडिटी, डोंट वरी। ये प्लान कुछ ऐसे तुरंत सोचा और तुरंत लिया हुआ एक्शन नहीं है, बहुत पहले से बहुत बार सोच के रखा था मैंने इसके बारे में, पर इसे मैंने बैकअप प्लान बना के रखा था। मैं तो चाहती थी कि इसे यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर इसके बिना ही काम बन जाता तो कामिनी जोशी से कमीनी जोशी नहीं बनना पड़ता मुझे। पर अब ऐसा लगता है कि आपके फैमिली को मेरे दूसरे रूप से मिलवाना ही पड़ेगा मुझे।
देखना ऐसे पत्ते फेंकूंगी ना सुबोध कि चीकू तो क्या, चीकू के साथ साथ नुपुर भी आउट। कामनी, मुझे तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस से डर लग रहा है। कम से कम आपको तो डरने की जरूरत नहीं है ना सुबोध, आप तो हस्बैंड है मेरे, और आपको तो पता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ही तो कर रही हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, कल सुबह पता चल जाएगा कि मेरा प्लान क्या है और उसका अंजाम क्या होगा। सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ, और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर, आज शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अरे थैंक यू। ये कौन से कागज है नुपुर? ताई, शायद चीकू के गोद लेने के पेपर्स है। फिर भी तुम मेरा बच्चा। कामिनी आंटी ने बोला था कि अगर इन पेपर्स पर मम्मी पापा के साइन हो गए तो चीकू हमेशा के लिए उनकी बेटी बन जाएगी। पीछे हटो। काका, काकी, अरे विमान। इतना सब होने के बाद भी तुम लोगों ने जिद नहीं छोड़ी? ये जिद की बात नहीं है ताई, हम सबने मिलकर फैसला लिया है, और अभी आपने देख ही लिया ना कि चीकू का मन कितना साफ है। अक्कल पे ना पत्थर पड़ गए तुम लोगों के, घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। ताई, मैं अपने घर और परिवार को अच्छे से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे, और चीकू के आने से सब में प्रेम भाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कामिनी, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये सही है? मैं सही समझ रही हूँ क्या? बिल्कुल सही समझ रही हो तुम नुपुर। मैंने ही बनवाए हैं ये पेपर्स, पर मजबूर होके बनाए हैं। आप लोगों ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे पास में। बच्चों, आप सब प्लीज अपने अपने रूम में जाओ, हम लोगों को कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या लिखा है इसमें? मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती क्या? नहीं चीकू, आपके बारे में नहीं है पेपर्स, कुछ और बात है। आप मेरे रूम में जाओ, मैं आपको बाद में सब बताती हूँ, ठीक है? जाओ बेटा। नुपुर, ये क्या पेपर है? क्या लिखा है इसमें? आई घर में लिए जा रहे गलत फैसले और हमारे साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ अपील है ये मेरी। मैं कुछ समझी नहीं कामिनी। हाय, आप तो अभी भी कुछ नहीं समझी है। आपके नाक के नीचे क्या क्या प्लानिंग चल रही है। अभी आपने कहा आत्या से कि सब कुछ सही है, चीकू के आने के बाद कुछ खराब नहीं हुआ। सच में आई, कुछ खराब नहीं हुआ। सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कामिनी, क्या बोल रही है तू? पहले मत पूछा, सीधे सीधे बता पेपर्स में लिखा क्या है। मिले, तूने पेपर पढ़ लिया ना? बता इसमें लिखा क्या है? आई कामिनी बंटवारे की मांग कर रही है। क्या? बंटवारा? बंटवारा? भाई आप समझाइए ना कुछ कामिनी को। मिलिंद, अगर किसी को मेरे कहने से कोई फर्क पड़ता तो आज ये नौबत नहीं आती।
अगर मिलिंद तूने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो। इसका मतलब सुबोध तुझे ये सारी बातें पता थी? आज तक हमारे परिवार में बंटवारे की बात कभी नहीं हुई है। इस घर में कभी किसी को गोद लेने की बात भी नहीं हुई है। पर आत्या, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों में दरारें डाल दें। और कामिनी, आपको चीकू से प्रॉब्लम क्या है? उससे आपका बिगाड़ा क्या है, या बेचारी आपका क्या बिगाड़ सकती है? पहली बात तो ये है कि वो बेचारी नहीं है, और जितना सीधा तुम उसे समझती हो ना उतनी वो सीधी भी नहीं है। और रही बात उसका कुछ बिगाड़ने की या हमारा नुकसान करने की, वो तो मेरे रहते वो कर ही नहीं सकती, खास करके मेरे बच्चों का नुकसान। कामिनी, क्या बोल रही तू? इसमें आरो निवान कहाँ से आ गए? वो इस घर के पोते हैं, वारिस है इस घर के, बचपन से पाला है मैंने उन्हें। अचानक आरव और निवान सिर्फ तुम्हारे बेटे कैसे हो गए कामिनी? ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम है मिलिंद और नुपुर से। अब तो भरोसा ही नहीं रहा है मुझे इन पे, जो अपनी बेटी का आधा हक किसी और लड़की को देने जा रहे हैं। क्या पता कल को वो मेरे बच्चों का हक उठा के भी उसी को दे दे या फिर किसी और को दे दे। इसीलिए तो बेटर है ना कि हम पहले ही अलग हो जाए। इन्हें अपने हिस्से का जो करना है ये करे, किसी भिखारी को दान दे दे, किसी अनाथालय में दे दे, पर कम से कम हमारा हक तो सेफ रहे ना। जोशी परिवार के 3 बच्चे हैं, आरव, निवान और पायल। प्रॉपर्टी तीनों में बराबर बंटनी चाहिए। अपने लिए तो मैं और सुबोध कुछ भी नहीं मांग रहे आई। जो कुछ है वो बच्चों के लिए है। हम बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ इक्वली डिवाइड हो, दैट्स इट। इतने सदमे में क्यों हो सावित्री? कुछ गलत तो नहीं बोला उसने? सब कुछ एक अनजान अनाथ मनुष्य को तो नहीं दे सकते? अभी भी समय है सावित्री, मेरी बात मानो, रोक लो इस विनाश को, इससे पहले कि घर के बच्चों के हिस्से हो जाएं, इस परिवार के हिस्से हो जाएं, वरना इस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।